हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई विश आप अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या अंतर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं और जंतु कोशिकाओं में बेसिक डिफरेंस क्या है और उन दोनों को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। यानी उसके जो लक्षण होते हैं हम वो देखते हैं कि प्लांट सेल में क्या कैरेक्टर होते हैं और एनिमल सेल में क्या कैरेक्टर हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट सेल्स क्या होता है और एनिमल सेल्स क्या होता है। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको प्लांट सेल्स के डिफिनीशन के बारे में बताया है। यानी प्लांट सेल्स क्या है, व्हाट इज़ प्लांट सेल्स। तो जैसा कि डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ये हरे पादप में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी पाई जाती है। यानी इसमें स्पेशलाइज्ड और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये पूरे प्लांट किंगडम्स यानी यूकैरियोट्स के पूरे प्लांट किंगडम्स प्लांटी का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दे आर यूकैरियोटिक सेल्स विच हैव true nucleus along with specialized structure called organelles that carry out different functions like photosynthesis, respiration and other important functions. These specialized organelles called chloroplast which create sugar via photosynthesis and released oxygen in atmosphere. Full stop. Plant cells are autotrophic in nature. यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। और ये भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है कि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। तो जैसा स्लाइड्स में हमने लिखा है कि प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। ठीक है। Their distinctive features include primary cells wall containing cellulose, hemicellulose and pectin. The presence of plastids with the capability to perform photosynthesis and store starch, a large vacuole that regulate turgor pressure, the absence of flagella except in the gametes, and a unique method of cell divisions involving the formation of cell plates over phragmoplast that separates the new daughter cells. यानी यहाँ पे मैंने क्या बताया है, आपके प्लांट सेल्स के सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी मैंने कुछ बता दिया है आपको, लेकिन बेसिक आप ये जानिए कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो होते हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस along with specialized structure called organelles that carry out different functions. These specialized organelles called chloroplast which create sugar via photosynthesis and released oxygen in atmosphere. Full stop. They are autotrophic in nature. ठीक है। तो ये हुआ आपके फोटोसिंथ यानी प्लांट सेल्स के बारे में कि प्लांट सेल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की। तो एनिमल सेल्स आप जानते हैं कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स जो है किसी भी
किंगडम की बेसिक यूनिट होती है, यानी एनिमल सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। यानी जो एनिमेलिया किंगडम्स हैं उसमें जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। और ये क्या है, दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, meaning that they have a trinucleus and specialized structure called organelles that carry out different functions। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स सेम होते हैं, ठीक है, दोनों ही बेसिक यूनिट भी ऑर्गेनिजम्स की। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम अगर इनमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं, तो जो डिफरेंस की बात आती है तो उस डिफरेंस में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, या जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसमें भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे, जिसमें जो मेजर स्ट्रक्चर था वो था प्लास्टिड्स यानी क्लोरोफिल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। यानी एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स और क्लोरोप्लास्ट। यानी जो अंतर है आपका वो यही है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के न पाए जाने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। यानी एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, यानी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एन एनिमल सेल इज अ टाइप ऑफ सेल दैट डोमिनेट्स most of the tissue cell in animals are different from plant cells because don't have cell wall and chloroplast which are relevant to plant cells. These cells do not make food, यानी ये cells जो होती हैं अपना भोजन नहीं बना पाती हैं and depends on food on plants, so animal cells are heterotrophic in नेचर। यानी ये क्या होते हैं, होते हैं, ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया एनिमल सेल का डिफरेंस और प्लांट सेल्स के डिफिनीशन क्या है। यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफिनीशन के बारे में आपने पढ़ा, और दोनों क्या है, एनिमल सेल्स जो है वो भी आपका यूकैरियोटिक इन नेचर का होता है और प्लांट सेल्स भी आपका यूकैरियोटिक इन नेचर का होता है। एनिमल सेल जो है आपका किंगडम एनिमेलिया का है और प्लांट सेल्स जो है किंगडम प्लांटी का होता है, और इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें मैंने आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के फिगर के बारे में बताया है। जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड में वो आपका है प्लांट सेल्स, और जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है ये आपका है एनिमल सेल्स। आप खुद यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने डिफरेंस है उसको मैंने ग्राउंड में कर दिया प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा दो को जोड़ने का काम करता है, प्लाज्मा वाल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, तो ये सारे जो हैं आपके फिगर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं। हम वन बाय वन इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम इस जो प्लांट और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंसेज हैं उनको कैटेगराइज किए हैं फॉलोइंग 14 कैटेगरीज में, यानी 14 कैटेगरी में हम उसको बांटे हैं। अब वन बाय वन उस कैटेगरी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो पहली कैटेगरी है वो है साइज, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट सेल्स और एनिमल्स की साइज की बात करते हैं। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो 10 to 100 mm यानी मिलीमीटर होती है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, लार्जर इन साइज। यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो लार्जर होती है, लगभग 10 से 100 mm मिलीमीटर तक। लेकिन जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो जो उनकी साइज होती है वो 10 to 30 माइक्रोमीटर्स होती है। अर्थात जो एनिमल सेल्स हैं उनकी साइज जो है वो छोटी होती है इन कंपेरिजन टू, या इन तुलना में प्लांट्स की तुलना में एनिमल सेल की जो साइज होती है वो छोटी होती है और प्लांट सेल्स की साइज जो है वो बड़ी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी शेप की, यानी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं इनका जो शेप होता है रेक्टेंगुलर होता है एंड मोर रिजिड होता है, यानी रिजिडिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है ये।
लेकिन जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो उनका शेप जो है इरेगुलर होता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उनके शेप जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी मतलब होता है चेंज, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जो एनिमल सेल्स होता है वो क्या करता है, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। बट जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके शेप जो है परमानेंट होते हैं। एक बार अगर उस सेल का फॉर्मेशन हो गया तो वो सेल हमेशा के लिए रिजिड हो जाएगी, प्लास्टिक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी जो प्लास्टिसिटी है यानी उसका जो शेप है वो परमानेंट होता है, लेकिन एनिमल का शेप जो है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, यानी वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, यानी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो उसका जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको आप नहीं बताते हो तो उसको अधूरा मानते हैं, तो वो है आपका सेल वॉल। यानी हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, जो उसके तरफ ऑटो एक प्रकार की कवरिंग पाई जा रही है। सेल वॉल के चारों तरफ क्या है, किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के चारों तरफ जो है वो एक प्रकार की कवरिंग होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल जो है वो पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और इसकी जगह पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी एनिमल सेल में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। यानी डिफरेंस क्या हुआ कि जो एनिमल सेल हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाई जाती है। या ऐसा हम कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स इज अ थिक रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल। यानी कहने का मतलब है किसी भी प्लांट्स सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो बाहर की तरफ की जो मतलब घेरा होता है, वो बहुत ही मोटा होता है, रिजिड होता है, निर्जीव होता है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और ये किस सेल है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन जब हम प्लांट की एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है और जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है और लिविंग होती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी क्या हुआ यहाँ पे बेसिक डिफरेंस, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की, जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ पाया जाता है, यानी सेंटर से पेरी किनारे की तरफ चला जाता है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि प्लांट सेल में पेरीफेरी की तरफ, किनारे की तरफ क्यों चला जाता है, तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि जो न्यूक्लियस होता है उसको पुश करके किनारे की तरफ लेके चले जाते हैं। यानी सेंटर में जो है लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो खिसक कर किनारे की तरफ चला जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, इसी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। तो हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, यानी सिक्स कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें लार्ज सिंगल वैक्यूल्स होते हैं जो सेंटर में पाए जाते हैं। यानी प्लांट सेल्स में एक लार्ज सिंगल वैक्यूल पाया जाएगा और एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बाय द वे अगर उसमें वैक्यूल्स पाए गए तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जो है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, ठीक है, तो आप सबसे पहले जानिए सेंट्रोसोम होता क्या है। सेंट्रोसोम जो आपका है ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। यानी यहाँ आप ये कह सकते हो कि सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल ये पाया जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान एनिमल सेल में सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर आप ये भी कहेंगे कि प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स जैसे फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, इन सभी में क्या है, सेंट्रोसोम्स जो हैं वो
पाए जाएंगे, यानी एक्सेप्ट फंजाई एंड एल्गी सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन होल प्लांट किंगडम। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। नहीं, अब यहाँ पे आप ये भी जानिए कि इनका फंक्शंस क्या है। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं इनका जो फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन और पेरीफेरिक सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी बॉडी में जो है डिवीजन होता है, यानी उस सेल में डिवीजन होता है। और ये ड्यूरिंग माइटोसिस दोनों अपोजिट पोल पर जाकर एडजस्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, प्लास्टिड्स यानी क्लोरोफिल की बात हम करते हैं। तो जो प्लास्टिड्स है आपका, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टिड्स का कहने का अर्थ है क्लोरोफिल। तो आप जानते हैं पौधे जो हैं, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना जो है आपका एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए यूग्लिना को प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी प्लांट सेल से एनिमल सेल की उत्पत्ति का जो माध्यम है वो आपका क्या है, यूग्लिना है। ठीक है, यानी यूग्लिना जब तक पानी के अंदर होगा तो एज ए एनिमल बिहेव करेगा, अगर पानी के बाहर आ जाएगा तो एज ए प्लांट बिहेव करेगा, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्रकार का ऊर्जा को संचित करने वाला ग्रह होता है, अर्थात इसको पावर हाउस भी कहते हैं या ऊर्जा हाउस भी कहते हैं। तो जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्लांट सेल में लेस इन नंबर होता है, यानी प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी का स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी प्लांट सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी पाई जाती है जिसपे रिएक्शंस होते हैं वो ट्यूबुलर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके एनिमल में पाए जाते हैं उसकी जो क्रिस्टी होती है वो प्लेट लाइक होती है। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और जो उसकी क्रिस्टी है वो कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है। लेकिन एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और इसकी जो क्रिस्टी होती है वो प्लेट लाइक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइऑक्सिसोम्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल सेल्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है, पहले तो आप ये जानिए कि ग्लाइऑक्सिसोम्स होता क्या है। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो फर्स्ट टाइम वेवर्स ने 1961 में उसको कस्टर्ड बीन के एंडोस्पर्म से रिपोर्ट किया था। ठीक है, यानी जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं वो जनरली जो है पाए जाते हैं ईस्ट में, जो कि जर्मिनेशन के दौरान, किसी भी सीड के जर्मिनेशन के दौरान फैट्स को जो है कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। यानी उसकी जर्मिनेशन में क्या करते हैं, ये साथ साथ जो है ये क्या होते हैं, एक प्रकार के की एंजाइम होता है जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यानी आइसोसाइट्रेट एंड मैलेट सिंथेटेज साइकिल को कंप्लीट करता है। और ड्यूरिंग जर्मिनेशन ये जब कांटेक्ट में लिपिड बॉडीज के आता है तो उसके जो कॉटलिडेंस होते हैं यानी एंडोस्पर्म्स, उसमें जो फैटी एसिड होता है उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, जिसकी वजह से जो सीड्स होते हैं वो इजीली जर्मिनेट करते हैं। इस प्रकार से ये सीड जर्मिनेशन में भी क्या करता है,
हेल्प करता है, यानी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर्स की। तो वो है आपका, यानी सीधा अगर आप कहते हैं तो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की। तो क्रिस्टल्स आप जानते हैं एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स बनियान ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, सेल डिविजन्स की। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन जो है एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट मेथड्स। यानी जो सेल डिवीजन है प्लांट सेल्स में वो किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। लेकिन एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, और एनिमल सेल में डिवीजन जो है वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो प्लांट सेल्स में, चूंकि आप जानते हैं लाइसोसोम्स जो एक प्रकार का एंजाइम है जो किसी भी ऑर्गन्स या हार्ड चीज़ों को है डिजॉल्व कर देता है, जो कि एनिमल सेल में फ्रीली मूव करता रहता है। यानी यहाँ पे आप ये जानिए जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एक प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सोसाइटल वैग, यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर ये किसी भी बॉडी में डिजॉल्व हो जाए तो उस सेल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और लाइसोसोम्स जो होते हैं वो आपके प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, हम अपने लास्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो होता है सिंथेसिस। यानी हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस की। तो आप जानते हैं जो प्लांट सेल्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के सबस्टेंसेस का निर्माण करते हैं, जैसे एमिनो एसिड, कोएंजाइम, विटामिन्स। लेकिन एनिमल सेल के अंदर इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ये इसकी पूर्ति जो है वो प्लांट सेल से लेकर करते हैं। अर्थात डिफरेंट प्रकार के सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि जो मेजर डिफरेंस है जिसके बिना आप इसके डिफरेंस को हम गलत मानते हैं, वो है आपका सबसे पहला सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला ओनली इन गैमीट्स। यानी गैमीट्स के दौरान ही प्लांट सेल में फ्लैजिला पाया जाएगा, अन्यथा फ्लैजिला जो है नहीं पाया जाता है। इसलिए लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर पाए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इन साइज में होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए प्लांट जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और एनिमल सेल में फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी ऑपरेटस, राउंड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये दोनों में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो। इस प्रकार इस स्लाइड्स में यानी इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स, व्हाट इज प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल्स की परिभाषा, प्लांट्स और एनिमल सेल की परिभाषा क्या है, प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या अंतर है और उन दोनों के बीच में क्या कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। थैंक यू।